जो सारी चीज है वो ठप हो गई है, लेकिन फिलहाल लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। निकिता आप रहिए, विपिन मेरे साथ में है, प्रथमेश मेरे साथ में है, मनोहर मेरे साथ में है। दुनिया भर में असर हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप होने से। ऐसे में ब्रिटेन जहां पर रेल सेवा प्रभावित हो गई है, इसी सर्वर के ठप होने से हांगकांग एयरपोर्ट पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया से खबर यह है कि एबीसी न्यूज में भी तकनीकी दिक्कत का सामना लोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है इसको लेकर, तकनीकी खराबी को लेकर व्यापक बैठक बुलाई गई है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित हो गई है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान या दुनिया के कुछ देश, बल्कि पूरी दुनिया में ये जो असर है ये देखने को मिल रहा है। और अब जो स्क्रीन है वो नीली हो गई है लैपटॉप की और कंप्यूटर की, कुछ इस तरीके से नीली स्क्रीन हो गई है। जैसा कि आप अभी मेरे फोन में देख पा रहे हैं, ये जो स्क्रीन नीली हो गई है, ऐसे दुनिया के अलग अलग लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं। और जब माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर हैंग हुआ है, ये ठप हुआ है, इससे असर न सिर्फ एयरपोर्ट पर हो रहा है बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर हो रहा है, मीडिया पर इसका असर हो रहा है। अलग अलग कंपनी है जहां पर काम ठप हो गया है। ये कुछ इस तरीके से, ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो लैपटॉप हैं और कंप्यूटर हैं उनकी स्क्रीन नीली हो गई है, यानी कि ब्लू स्क्रीन आ गई है। और आप यहां पर देखेंगे कि टेक्निकल खामी का जो संदेश है वो अचानक से अलग अलग लैपटॉप और कंप्यूटर पर कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि आप काम कर रहे हैं, आपको अनुमान नहीं है कि आपका लैपटॉप जो है वो अचानक से बंद हो जाएगा या फिर स्क्रीन ऐसी नीली हो जाएगी। विपिन परमार से मैं इसको लेकर ज्यादा अपडेट लूंगी। विपिन, अक्सर हमने ऐसा फिल्मों में देखा है कि अचानक से पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो हिल जाता है, या फिर ये कहिए जो सर्वर है वो ठप हो जाता है, या फिर स्क्रीन एक जैसी हो जाती है। कुछ वैसी ही झलक अभी तो दिख रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की खबरों और पिक्चर्स से। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो साइबर ब्लैकआउट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जब एक सर्वर जो कि पूरे अगर विश्व की अगर बात करें, अलग अलग कंपनीज, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, टीवी ब्रॉडकास्टर्स हो, अगर उन ये जानकारी जो है वो रहती है कि एक ऐसी कंपनी है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से जो है वो तमाम चीज़ें ऑपरेट होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मुख्य वजह नजर आती है वो यही नजर आती है कि जानबूझकर या फिर डेलिबरेटली जो है वो इसको अटैक करने का काम किया गया है। और यही कारण है कि सबसे पहले आपने बिल्कुल सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई कि ऑस्ट्रेलियन टीवी ब्रॉडकास्टर्स जो थे उनका जब सिस्टम ठप हुआ तो उसके बाद तमाम चीजें धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के बैंकिंग सेक्टर से लेकर आईटी सेक्टर तमाम जो है वो ठप होते गए। और उसके बाद पूरे विश्व में जो है एकाएक की खबरें सामने आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है, जो मेन सर्वर है, उसमें कोई दिक्कत के चलते जो है ये तमाम जो है वो खामियां, तकनीकी खामियां जो है वो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतना लंबा अंतराल हो गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो ब्लू स्क्रीन का कॉन्सेप्ट है, और इस ब्लू स्क्रीन की अगर बात करें तो सीधे सीधे जो है वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी वॉल्स को तोड़कर किस तरीके से ये साइबर ब्लैकआउट लाया गया है। क्योंकि चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे जिस तरह से मेरे सहयोगी मुंबई से बता भी रहे थे, क्योंकि बोर्डिंग से लेकर जो पैसेंजर जाता है, आप एक्सेल शीट्स का, बैंक में भी एक्सेल शीट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आपका टैली जो है वो काम होता है, तो ऐसे में वो तमाम चीजें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 की ओर से प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि अमूमन जो है ये ऑफलाइन जो है ये सर्विसेज नहीं है, आपको ऑनलाइन ही इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ती है और उसी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जब आप इन सर्विसेज पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ब्लू स्क्रीन जो है वो अपीयर हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में अब कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पैनिक स्टेट ऑफ माइंड जो है पूरे विश्व के लिए हो चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर जो है कब तक रिस्टोर कर लिया जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई। जी, अब चीजें ठप हो गई हैं। इंडिगो ने भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो सोशल मीडिया पर दे दिया है, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। सर्वर ठप होने पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान भी सामने आ गया है। क्राउड स्ट्राइक सर्विस में दिक्कत की बात यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने कही है। टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक ये दिक्कत देखी जा रही है। बर्लिन एयरपोर्ट पर विमान सेवा रोक दी गई है। बैंक, मीडिया हाउसेज, रेल सेवाएं ये सभी प्रभावित हैं। स्टॉक एक्सचेंज इससे प्रभावित है। कई कंपनियां इससे प्रभावित हो गई हैं जहां पर कामकाज ठप हो गया है। कई आईटी कंपनी भी हैं जो अब प्रभावित हो गई हैं। एयरलाइंस में काम ठप हो गया है, और इंडिगो ने भी यहां पर इशारा कर दिया है कि ग्लोबली ये जो इम्पैक्ट है वो देखा जा रहा है और इसीलिए उनकी फ्लाइट्स पर भी असर है। साथ ही साथ क्लोजली वॉच करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मनोहर, इशू समझ में आए तब तो बात बने। साथ ही साथ खबर यह भी है कि भारत सरकार ने तकनीकी खराबी का संज्ञान भी लिया है
और अब आईटी मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो आपस में बातचीत करने के बाद आईटी मिनिस्ट्री की ओर से जो है सो संपर्क साधा गया है कि क्या वजह रही, कहाँ हमें और सावधानियां बरतने की जरूरत है। कि जैसा कि एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि हमने इन जगहों पे जो है सो अपना काम ठप कर दिया है और मैनुअली काम कर रहे हैं। मतलब मशीन के द्वारा काम नहीं हो रहा है। जो वहां पर सीआईएसएफ के जवान हैं या जो भी स्टाफ लगाया गया है वो हैंड टू हैंड काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें और कहाँ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्या चिंता की बात है, इसे लेकर के भारत सरकार की ओर से संपर्क साधा गया है और संज्ञान लिया गया है। जी। अच्छा, इंडिगो ने एक और पोस्ट किया है और उसमें ये बताया गया है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा ये कहा नहीं जा सकता कि प्रॉब्लम कब ठीक होगी, लेकिन साथ ही साथ चूंकि फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, साथ ही जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं वो हेल्प डेस्क पर जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। इसीलिए इंडिगो को परेशान होकर ये मैसेज करना पड़ा है और ये कहा है कि आप लोग हमसे तभी संपर्क कीजिए जब 24 घंटे के अंदर आपकी फ्लाइट हो। ऐसा होता है, हड़कंप की स्थिति होती है प्रथमेश, कि अगर फ्लाइट है हमारी और अगर हम फ्लाइट से जुड़ी ऐसी कोई भी खबर देखते हैं तो लोगों को चिंता होने लगती है, 2 दिन बाद फ्लाइट है, कहीं हमारी फ्लाइट पर असर तो नहीं होगा। इंडिगो को मजबूरन ये कहना पड़ा कि 24 घंटे के अंदर अगर आपकी फ्लाइट है तो ही हमसे संपर्क कीजिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे प्रथमेश से मेरा सवाल है मनोहर। माहौल हो गया लंबी। प्रथमेश जी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से फ्लाइट होते हैं, फ्लाइट को बुकिंग पहले किया जाता है 24 घंटे पहले से ही या फिर 2-2 दिन पहले से ही बुकिंग किया जाता है, जिसके बाद लगातार जिस तरीके से खबर आई है कि जो सर्वर है वो नहीं चल रहा है, जिसके बाद लगातार जो हेल्पलाइन नंबर है इंडिगो का वहां पर लगातार फोन आ रहे हैं, जिसके बाद इंडिगो की तरफ से ऐसा ट्विटर से ट्वीट किया गया है कि आप कॉल मत कीजिए, अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे के अंदर होगी तो हमसे संपर्क साधिए, तो हम इस पर कुछ उपाय करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करूं तो फिलहाल इंडिगो भी फिलहाल मैनुअल मोड पे शुरू है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक टिकट रहता है, जो बोर्डिंग पास रहता है, उसमें क्यूआर कोड दिया रहता है, वो क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अंदर पूरी डिटेल्स जो एक स्क्रीन रहती है वहां पर आ जाती है और आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन ये जो पूरी जो स्क्रीन, ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है, इसमें एक माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जो है एक पूरी ये जो जानकारी है वो निकालता है, लेकिन ये अब ठप होने की वजह से यहाँ पर जो मैनुअल मोड से फिलहाल काम किया जा रहा है और इंडिगो की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें फिलहाल टाइम तो नहीं पता, लेकिन जितने जल्दी हो सके हम ये सेवाएं को शुरू कर देंगे। फिलहाल जितने भी एयरलाइंस है उनकी तरफ से फिलहाल यही कहा जाए। जी। अच्छा, एयरलाइंस की तरफ से लगातार जो जानकारी है वो दर्शकों के साथ साझा की जा रही है और जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर हैं उनके सामने ये परेशानी आ रही है, फिर चाहे वो आप एयरपोर्ट पर चले जाइए, आप बैंक्स में चले जाइए, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन है, माइक्रोसॉफ्ट पर डिपेंड। और हमारे देश में भी इंडिगो हुआ, एयर इंडिया एक्सप्रेस हुआ, आकाशा हुआ, स्पाइस जेट हुआ, ये सभी एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए ये परेशानी सबसे बड़ी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सिस्टम में ग्लिच आ गया है। निकिता, ग्लिच आता तो फिर शायद उसका रीजन भी पता होता, लेकिन ये जो ग्लिच है ये दुनिया भर में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, एक ही पैटर्न पर स्क्रीन पहले ब्लू होती है, फिर आपका सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जा रहा है। जी बिल्कुल रचना, अमेरिका से लेकर के भारत में भी इसके साफ तौर पर इफेक्ट देखे जा रहे हैं, ग्लिचेस आ रहे हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट टीम लगातार इन्होंने ये संदेश पहुंचा रही है कि उनकी टीम, उनकी आईटी जो टीम है वो लगातार इस पर वर्कआउट कर रही है कि आखिर क्या कुछ वजह है। उन्होंने शांति और धैर्य बनाने के लिए भी कहा है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि जो स्क्रीन का अचानक से ब्लू हो जाना, अमूमन जब हम कोई भी ऐसी चीजें जैसे पेन ड्राइव या कुछ भी अपने सिस्टम में लगाते हैं तो स्क्रीन ऐसे ही जिस तरीके से ब्लू आ जाती है, तो इसके कहीं ना कहीं ये भी संकेत होते हैं कि कहीं वो पेन ड्राइव अफेक्टेड तो नहीं थी या उसमें कोई वायरस तो नहीं था जिसने कहीं ना कहीं वो स्क्रीन को इफेक्ट किया है। अब ऐसे ही जिस तरीके से स्क्रीन का ब्लू हो जाना और काम रुक जाना, सर्वर डाउन हो जाना, तो इस पर बताया बहुत कुछ जा रहा है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आईटी टीम जो सॉफ्टवेयर की है उन्होंने साफ तौर पर ये दरखास्त की है कि जो रेक्टिफिकेशंस है वो हो रहे हैं, शांति धैर्य बनाए रखें। लेकिन इससे जो एयरलाइंस हैं, जो
जो लोग हैं जिन्हें यहाँ से उधर जाना था, ट्रैवल करना था, हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि जो विदिन 24 आवर्स ट्रैवल कर रहे थे वो संपर्क करें, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं चाहे यहाँ हो या बाहर हो, क्योंकि जो अकासा एयरलाइंस है और ऐसी तमाम एयरलाइंस हैं जो अफेक्ट हो गई हैं, चेक इन लोग नहीं कर पा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, मीडिया हाउसेस, इनफैक्ट सभी को दिक्कत यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या वाकई कोई ग्लिचेस है, वाकई कोई टेक्निकल एरर है या साइबर अटैक होने के संकेत यहाँ पर जताए जा रहे हैं। अमेरिका में 3 एयरलाइन कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने सभी विमानों को जमीन पर उतार लिया है। ये बड़ी खबर है। अमेरिका में 3 एयरलाइंस कंपनियां जिन्होंने अपने सभी विमानों को जमीन पर उतार लिया है इस टेक्निकल ग्लिच के बाद में। विपिन, चूंकि एयरलाइंस खास तौर से चेक इन हो गया, आप एयरपोर्ट पर दाखिल हो जाइए, वहीं से आपका ये प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है। जब अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी से आप गुजरते हैं, फिर आपका प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर रहते हुए भी कनेक्टेड रहता है। क्या ये भी एक वजह है कि अमेरिका में 3 कंपनियों ने अपने सभी विमानों को जमीन पर ला दिया है, यानी कि बुला लिया है वापस, कि कहीं कोई भी इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी या साजिश तो नहीं है, या फिर किसी भी तरह के साइबर अटैक से जुड़ी कोई अनहोनी की खबर ना हो जाए? Patient in a hospital, or you're working a small business, or you are a passenger on an airline that depends on these platforms. Today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services, they are tweeting continuously. What do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे इस टेक्निकल ग्लिच के बारे में। विपिन, जिस तरीके का अंदेशा है अभी सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में हड़कंप की स्थिति है, और खबर ऐसी भी है कि विदेशों में तो कई जो मेट्रो ट्रेन है वो भी ठप हो गई हैं। देखिए, पूरी की पूरी सिस्टमैटिक प्रणाली रहती है, क्योंकि आप एक प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं ये सबसे पहला, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल कंट्री या फॉरेन कंट्रीज़ यही इंप्लीमेंट करती हैं कि अगर इस तरह का कोई बड़ा साइबर अटैक या फिर इस तरह की कोई चीज़ सामने निकल कर आती है जिसके पीछे साइबर अटैक हो सकता है, उसके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही लेने शुरू कर दिए जाते हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे कि कई एयरलाइंस जो है उनकी ओर से अपनी सेवाओं को जो है बंद करने का काम किया गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल या माइक्रोसॉफ्ट 365 का सर्वर जो है, जो मुख्य सर्वर है जो कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, क्योंकि आप जिस तरीके से कह भी रही थी कि बोर्डिंग और तमाम, क्योंकि आपकी जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं सबसे पहले आप आजकल जो है वो हार्ड कॉपी, बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने जो टिकट का हार्ड कॉपी है वो लेकर चल रहे होते हैं, वो भी आप जो है फोन से दिखाते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो एप्लीकेशंस के माध्यम से ओपन होती है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट का अगर सर्वर हैक हुआ है तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं देशों की ओर से कि जो एयर टू एयर टावर कनेक्टिविटी है उसको, जो सर्वर्स या उसके जो डेवलपर्स हैं उनके सर्वर्स को कोई अटैक ना करे, और ऐसी परिस्थिति होती है तो उससे पहले ही बचा जा सके, तो इसको लेकर जो है प्रिकॉशंस जो है वो लेने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं सेटबैक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 या माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स के लिए है कि अगर ये कोई टेक्निकल ग्लिच है तो उसको रेक्टिफाई करने में अभी तक अगर बात करें तो तकरीबन 12 से ज़्यादा घंटे जो है वो बीत चुके हैं, अभी तक वो टेक्निकल ग्लिच जो है वो नहीं सही कर पाए हैं। वहीं अगर ये साइबर अटैक है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, और इसी को लेकर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ये इंश्योर करना चाहती है कि वो तमाम चीज़ें उनकी तस्दीक कर ही कोई जो पुख्ता जानकारी है इस बाबत दी जाए। और सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि आप इस पूरे अगर इस साइबर ब्लैकआउट को देखें, जिस तरीके से ब्लू स्क्रीन अपेयर हुआ, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका एयरलाइंस, इसके साथ साथ
तमाम वो इंडस्ट्रीज जो आईटी में डील करती हैं या विदाउट आईटी जो बाकी सेक्टर्स हैं, उनकी अगर बात करें, टीवी ब्रॉडकास्टर्स, तमाम जगहों पर इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल जो है वो तमाम सिस्टम्स में होता है। ऐसे में ब्लैकआउट की परिस्थिति में ना केवल जो है उन कंपनीज का काम ठप पड़ा हुआ है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमी है या बैंकिंग का जो पूरा काम रहता है वो भी पूरी तरह से ठप। एकदम ठीक आपने कहा कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठप हुआ, लेकिन इस माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ने ठप होने के बाद कई बाकी चीजों को ठप कर दिया है, जिसमें रेल सेवाएं हैं, जिसमें विदेशों में चलने वाली जो मेट्रो ट्रेन है वो भी है, एयरलाइंस पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है, बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ गया है, आईटी कंपनियों को इससे फर्क पड़ा है, मीडिया हाउसेस, कई चैनल्स ऐसे हैं जो ऑफ एयर हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उनका प्रसारण रुक गया है। साथ ही साथ विपिन, चूंकि आप न्यूज रूम में मौजूद हैं, असाइनमेंट के बिल्कुल नजदीक हैं, जरूर आप असाइनमेंट से कहिए कि कोई टेक्निकल इस चीज को हमें समझा सके, ऐसा कोई एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़े। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प की क्लाउड सर्विसेज ये कैसे काम करती हैं और इसके ठप होने से सीधा सीधा असर क्या होगा। साथ ही साथ शक्ति भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार के पटना से हैं। शक्ति, दुनिया भर में हड़कंप है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप होने से, बिहार में किस तरीके की खबरें हैं, पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूरे विश्व में जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जिस तरह से सर्वर में प्रॉब्लम आया, उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पटना एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट है, कहीं ना कहीं उसके ऑपरेशन में परेशानियां हो रही है। लास्ट फ्लाइट जो है पटना एयरपोर्ट पे 12:50 पर लैंड हुई थी और उसके बाद कोई भी फ्लाइट जो है न पटना से टेक ओवर कर रही है न लैंड कर पा रही है। खास करके यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैनुअल सिस्टम के सहारे जो है अब यात्रियों को अंदर जो है एयरपोर्ट के अंदर दाखिले मिल रही है। तमाम जो यात्री हैं अपने टिकट से लेकर तमाम चीज़ की जो जानकारियाँ हैं, जो उनके चेकअप किए जाते हैं टिकट के, उन सब की जांच जो है अब मैनुअल तरीके से पटना एयरपोर्ट पर हो रही है, क्योंकि तकनीकी समस्या आ गई है और इसके कारण पूरी दुनिया के साथ साथ पटना एयरपोर्ट भी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। खास करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यात्रियों को हुई है जो कि दूर की यात्रा थे, उनको कई ऐसी यात्रा जो उनके कार्यक्रम थे, जो जाने थे, जरूरी काम किसे जाना था उन्हें, अब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फ्लाइट की जो ऑपरेशन है, तमाम फ्लाइटें जो है अभी बंद है और ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर भी जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी रचना, अलग अलग परेशानियां लोगों के सामने आ गई हैं, क्या किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस भी उन यात्रियों के लिए हैं शक्ति, जिनकी फ्लाइट अभी कुछ घंटों में थी, जिन्हें जाना था एयरपोर्ट? जी, पटना एयरपोर्ट पे अभी जो यात्री हैं उन्हें कहा गया है कि तकनीकी खराबी है, जिसके कारण अभी थोड़ा इंतजार करने को कहा गया, लेकिन कब तक उनका इंतजार ये खत्म होगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। खास करके जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, जो टिकट काउंटर वगैरह पे जो एंट्री कर रहे हैं गेट पे, उन्हें अब मैनुअल तरीके से जो है उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, जाँच की जा रही है, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, लेकिन जो तक फ्लाइट हैं उनके आने जाने के बारे में अभी तक कोई भी टाइमिंग जो है पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को नहीं दी जा रही है, जिसके कारण यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें किन्हीं को दिल्ली जाना था, किन्हीं को मुंबई जाना था, इन तमाम यात्रियों को जाना था, लेकिन इसके बाद तकनीकी समस्या आने से अब यात्री भी काफ़ी परेशानी का झेल रहे हैं। जी, परेशानी लोगों को खूब आ रही है। मनोहर हमारे साथ में है। मनोहर, अगर ये बीती रात से समस्या आनी शुरू हुई तो क्या अभी तक मैनुअली चीज़ों को किया जा रहा है करेक्ट, ताकि जो यात्री पहुंच गए थे, जिनकी फ्लाइट्स थी, क्या इसका एक ऑप्शन मैनुअली उनकी एंट्री कराना या फिर वो जो सिक्योरिटी लेयर होती है उससे चेकिंग के दौरान फ्लाइट तक पहुंचाना, ऐसी किसी भी ऑप्शन पर विचार हो रहा है क्या? देखिए, अभी तक अलग अलग अगर हम भारत की बात करें, अलग अलग एयरपोर्ट की वो स्थिति देखी, क्योंकि ज़्यादातर फ्लाइट्स का टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है, दोपहर में होती है, शाम में होती है, तो रश जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो वैसे वैसे उन लोगों ने एक्स्ट्रा अब एम्प्लॉइज को भी लगाना शुरू कर दिया है, ताकि मैनुअली वहाँ पर रश को जो है सो कर्टेल किया जा सके, उसे कम किया जा सके। दूसरी बात है कि तमाम जो एयरलाइंस हैं उन्होंने कह दिया है कि पैसेंजर्स जिनके 24 घंटे के अंदर फ्लाइट है वही संपर्क करें, बाकी संपर्क न करें, ताकि जो रश की स्थिति है या जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच सके और वो आपाधापी में एयरपोर्ट ना पहुंचे, वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से अलग अलग काम किया जा रहा है। और दूसरा है कि और अलग अलग आईटी सेक्टर्स की हम बात करें तो आईटी सेक्टर में ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का इस्तेमाल होता है
अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाउड जहां हम आजकल इकट्ठा करते हैं, अब मान लीजिए कि हमारा मेल है, मेल में अगर नहीं होता है तो कहता है कि आप क्लाउड पे उसको कर दीजिए, क्लाउड पे शिफ्ट कर जाइए। सभी डेटा आजकल क्लाउड में इकट्ठा होते हैं। अगर क्लाउड में इकट्ठा होता है, क्लाउड को ही अगर हम चुरा लें या उसी पे हम अटैक कर दें। अच्छा मनोहर, चूंकि अभी स्पाइस जेट को लेकर खबर मिल रही है। देखिए, स्पाइस जेट ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है। वो बता रहे हैं कि हमने वर्तमान में तकनीकी चुनौतियों का जो सामना हम कर रहे हैं उससे बुकिंग में, चेक इन में और बाकी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही थी, ऑनलाइन वो अब नहीं हो पा रही थी। इसका नतीजा अब ये हुआ है कि मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ये अभी का अपडेट है, स्पाइस जेट ने शुरू कर दिया है। मनोहर, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। स्पाइस जेट की ओर से जानकारी दी गई है और कहा भी गया है कि आप अगर वहां जाते हैं तो आपके पास बोर्डिंग पास है, अगर नहीं है तो हम जो है तो आपको मैनुअली देने की कोशिश करेंगे, मैनुअली चेकिंग। लेकिन परेशानी बढ़ गई है। परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि वो कतार जो है सो लंबी हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे तो एयरपोर्ट पे टीजी यात्रा के जरिए आप टच करते थे और अंदर चले जाते थे, आपकी चेक इन हो जाती थी, आप चेकआउट कर लेते थे। ये मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के तमाम एयरपोर्ट पे स्थिति देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में रोजाना जो है तो अलग अलग एयरपोर्ट से सैकड़ों फ्लाइट्स जो है तो उड़ान भरती हैं और फिर वो टेक ऑफ करती हैं, लैंड करती हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, खास करके डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो वहां ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। परेशानी बहुत हो रही है प्रथमेश। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले विस्तारा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, बताया गया है कि तकनीकी खामियां आ रही हैं, इन चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी से ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम संपर्क में बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के कि किस तरीके से इस चैलेंज से हम पार पाएं। साथ ही साथ इंडिगो की तरफ से भी ये बताया गया है कि भाई ये वैश्विक तौर पर जो टेक्निकल खामी है वो हम झेल रहे हैं, काफी चैलेंजेस हमारे भी सामने है, इसीलिए आपके बुकिंग में या चेक इन में या बोर्डिंग तक आपको दिक्कत हो सकती है और ये टाइम और ये जो उड़ानें हैं आपकी ये प्रभावित हो सकती हैं, यानी कि जो कैंसिल और डिले की खबरें हम बता रहे हैं। लेकिन स्पाइस जेट ने मैनुअली अब इस सेवा को शुरू कर दिया है। मुझे लगता है अगर बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो बाकी जो एयरलाइंस है वो भी इस तरफ आगे जाएंगी। अब मैं प्रथमेश आपका रिएक्शन इस पर लूंगी, उससे पहले बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी समस्या देखी जा रही है और ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है, दुनिया भर में इससे परेशानी हो रही है। 74% जो यूजर्स हैं वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, 26% यूजर्स को ऐप में प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम जो अलग अलग तरीके से अब परेशान कर रही है, फिर चाहे आप एयरलाइंस की बात कर लीजिए, विदेशों में चलने वाली मेट्रो सेवाओं की बात कर लीजिए, आप बैंकिंग सिस्टम को देख लीजिए, आप आईटी कंपनियों को देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज सीधे सीधे प्रभावित हुआ है इससे। अलग अलग तरीके से परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। 74% यूजर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे, 26% यूजर्स को ऐप में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रथमेश, यहाँ जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले स्पाइस जेट की तरफ से मैनुअली अब चीजों को किया जा रहा है, मुझे लगता है अगर बहुत जल्दी सोल्यूशन नहीं होगा तो बाकी एयरलाइंस को भी ऐसा करना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अभी भी अगर मैं बात करूं तो मुंबई से कई फ्लाइट है वो डिले हो चुके हैं। कई फ्लाइट जो है आधे घंटे से ज़्यादा डिले पर है, क्योंकि जो उड़ान है उसे फिलहाल रोक दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करूं तो जो सर्वर रहता है वो काम नहीं कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट तरफ से भी ये पुष्टि की गई कि हम इस पर जांच कर रहे हैं और जल्दी से ही जो है जो सेवा है वो वापस से शुरू की जाएगी। फिलहाल जो है स्पाइस जेट के तरफ से भी ये ट्वीट किया और जानकारी दी गई है कि फिलहाल वो मैनुअली वर्क कर रहे हैं और बाकी जो एयरलाइंस है, चाहे वो अकासा एयरलाइंस हो जाए, चाहे वो विस्तारा एयरलाइंस हो जाए, चाहे वो इंडिगो एयरलाइंस हो जाए, तो ये फिलहाल जो है इनकी जो उड़ान है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बल्कि ये सिर्फ जो स्थिति है वो मुंबई में या फिर भारत में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में जहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स है वो यूज़ किए जा रहे हैं वो फिलहाल सब डाउन है। उनके जो सर्वर्स है वो सब डाउन बताए जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगर लॉगिन करने भी देखते हैं किसी माइक्रोसॉफ्ट के ऐप पर, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऐप लॉगिन नहीं, एक ब्लू स्क्रीन आ रही है, जिसके वजह से लोगों को हर एक तकलीफ, बल्कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है
ये रेलवे स्टेशन की बात करूं या फिर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, तो ये इन सब जगहों पे ये सर्वर काम किया जाता है। और अब इन सर्वर और ये सर्वर में इतनी बड़ी दिक्कत आती है, तो इन दिक्कत की जो वजह क्या है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। क्या इसमें तकनीक खराबी है या फिर कोई एक साइबर अटैक है? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी ऐसे कोई साइबर अटैक्स हुए हैं, जिसके बाद अभी एक बहुत बड़ी एक ये सर्वर डाउन का एक प्रॉब्लम आ रहा है। जी अच्छा, स्पाइस जेट के बाद अब अकासा एयरलाइंस की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और ये बताया गया है कि भाई ऑनलाइन चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं, मैनुअली हमने चीज़ें शुरू कर दी है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी कि बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया गया, यानी कि टेक्निकल जो ग्लिच है ये दूर नहीं होता, तो बाकी एयरलाइंस को भी ये करना होगा। स्पाइस जेट ने कर लिया है, अकासा ने भी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया और ये कहा है कि चूंकि हम मैनुअली अब सब चीज़ें देख रहे हैं, तो जब आपकी फ्लाइट है तो थोड़ा पहले आप आने की कोशिश कीजिए ताकि सब कुछ स्मूथली हम कर सकें। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज़ लगातार बना हुआ है। मनोहर केसरी, प्रथमेश, शक्ति, आप रहिएगा आगे भी मेरे साथ में।